Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में यूपी बोर्ड की क्लास स्टार्ट हो गई है और इस क्लास का सिलेबस जो है एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है। इस क्लास में मैथ की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये मैथ की क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला पार्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सलीशन हम देख लेते हैं क्या होगा। सॉल्व करेंगे सबसे पहले और सॉल्व में माना लड़कियों की संख्या x, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या y। प्रश्नानुसार लड़के और लड़कियों की संख्या दी गई है 10, तो x + y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा दिया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो क्या करेंगे? x - y बराबर 4 के। जब हम लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यही 4 अधिक है। तो ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 के लिए तालिका बनाएंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? x + y बराबर 10 और इसकी हम तालिका बनाएंगे। x और y के अलग अलग मान, इसके 3 डिफरेंट मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मानेंगे x बराबर 5 पर। जैसे ही x बराबर 5 रखेंगे तो 5 + y बराबर 10, तो y बराबर निकल के 5 आ जाएगा। तो अगर x बराबर 5 रखते हैं तो y बराबर भी 5 हमको मिलेगा। अब हम देखते हैं x के दूसरे मान पर। x बराबर अब हम रखेंगे 6। x बराबर 6 पर, तो ये हो जाएगा 6 + y बराबर 10 के। तो यहाँ से इम्प्लाइज डेट y बराबर आ जाएगा 6, इस पर आएगा माइनस का 6 बचेगा 4। जब हमने x का मान 6 लिया तो y हमारे पास निकल के आया 4। अब हम देखेंगे x बराबर 7 पर। x बराबर 7 पर, तो यहाँ से हो जाएगा 7 + y बराबर 10 के। तो इम्प्लाइज डेट y बराबर यहाँ से आ जाएगा 3। तो जब हमने x का मान 7 लिया है तो y का मान 3 आ गया है। तो ये समीकरण 1 के लिए तालिका बन गई है। अब हम समीकरण 2 के लिए बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए पहले समीकरण 2 को नोट करेंगे। x - y बराबर 4 के। ये है समीकरण 2। इसका x और y की तालिका बनाएंगे। अब हम यहाँ पर x बराबर सबसे पहले लेंगे 5। यहाँ भी x बराबर 5 लेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है। x बराबर 5 पर, और जैसे ही 5 - y बराबर 4 के, तो इम्प्लाइज डेट y बराबर आ जाएगा 1 के। तो जब मैंने x का मान 5 लिया
तो y का मान आ गया है 1। अब हम x बराबर लेंगे, x बराबर 6 पर, x बराबर 6 पर तो हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 4 के। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 2 के, इम्प्लाइज डेट y बराबर 2। तो जब हमने x का मान 6 माना है तो y का मान 2 निकल के आया है। अब हम x बराबर 7 पर देखते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस वाई बराबर 4 के, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से x बराबर हमने माना है 7, तो y बराबर निकल के आ रहा है 3। अब हम दोनों तालिकाओं को देखेंगे और दोनों तालिकाओं में हमको x और y का एक ऐसा मान मिल रहा है जो उभयनिष्ठ है। अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो 7 और 3, x का मान 7 y का मान 3, और तालिका नंबर 2 की बात करें तो x का मान 7 y का मान 3, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, जब हम ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु 7 और 3, 7,3 दिए गए समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु है जो कि रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी और लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी, और यही हमारा इसका राइट आंसर है। तो हमने ग्राफीय विधि से लड़कों तथा लड़कियों की संख्या को निकाला और ये इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, और उसको मैं रीड कर रहा हूँ। दिया गया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन, पहले का सेकंड पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, और ठीक उसी तरह एक कलम का मूल्य y रुपये। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है 5 पेंसिल तो 5x, 7 कलम तो 7y इक्वल टू कितने रुपए के बराबर है, इन दोनों का जोड़ 50 के बराबर है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। और ठीक दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण बनेगा 7 पेंसिल इस बार है और 5 कलम है 5y बराबर, इस बार मूल हो रहा है 46। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से तालिका को बनाएंगे और इस तालिका से देखते हैं क्या मिलता है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से 1 को नोट करेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से x और y के डिफरेंट मान निकालेंगे। समीकरण 1 की तालिका x और y के मान को निकाल कर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 3 पर देख लेते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 3 प्लस 7y बराबर 50 के। तो यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 5 3 15, वो इस तरफ आएगा माइनस का, तो 7y बराबर 35। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 के। तो जब हमने x का मान 3 लिया था तो y का मान 5 मिल रहा है। अब हम x का कोई डिफरेंट मान लेंगे
और इस बार x का हम कौन सा मान ले रहे हैं, x बराबर 10 पर देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देख लेते हैं x बराबर 10 पे 5 इंटू 10 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50, ये 10 पचे 50 माइनस 50 का हो जाएगा, तो y बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा। 50 में से 50 घटाओगे 0 और 7 को नीचे भेजोगे तो 0 ही मान आएगा। तो यहाँ से जब हमने x का मान 10 लिया है तो y का मान 0 मिल रहा है। अब हम x बराबर देख लेते हैं -4 पर, -4 पर, तो x का मान -4, 5 इंटू -4 प्लस 7y बराबर 50 के, तो यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 50 और यहाँ 5 चौक 20 और इसको ऐड करेंगे तो इस पार आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लाएंगे प्लस का 20 और ऐड कर लेंगे हो जाएगा 70 और जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर 10 मिलेगा। इस मान को भी इस तालिका में नोट करेंगे। x बराबर जब हमने -4 लिया है तो y का मान 10 निकल कर आया है। तो इस तरीके से समीकरण 1 की तालिका तैयार हो गई है। अब हम समीकरण 2 के लिए तालिका को बनाएंगे। समीकरण 2 से x और y की जो तालिका है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले x का मान लेते हैं, x बराबर 8 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y बराबर 46, तो यहाँ से 5y बराबर हो जाएगा 46 प्लस 7 और 56 और ये 56 आएगा इस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 10, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो जब हमने x का मान लिया था 8 तो हमको y का मान मिला है माइनस का 2। अब हम अगले देखेंगे x बराबर किस पे देख लेते हैं, x सेकेंड 3 पर सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7 त्रिक 21, यहाँ से घटाएंगे 5y बराबर 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो y बराबर 5 मिल जाएगा। तो जब हम x का मान 3 लिया तो y का मान 5 मिला। अब हम लास्ट x बराबर -2 पर देखेंगे, x बराबर -2 पर, तो क्या होता है 7 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 46 और यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर 46, 7 दूनी 14 माइनस का इस पार लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 5y बराबर इनको ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा और यहाँ से y बराबर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जब x बराबर -2 लिया है तो y का मान निकल के आया 12। अब हम तालिका 1 व 2 से ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि 3,5 प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु है जो रैखिक समीकरण युग्म में उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और साथ साथ एक कलम का मूल्य 5 रुपये
और यही ये इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 टोटली कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसको मुझे करना क्या है, सबसे पहले दूसरे का पहला पार्ट दिया गया है, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। और समीकरण 1 से जब कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ से A1 का मान निकल के आ जाएगा 5 और B1 का मान निकल के आ जाएगा -4 और ठीक इसी तरह C1 का मान मिल जाएगा 8। तुलना करने पर लिख देते हैं, तुलना करने पर, और A2 का मान निकल के आ जाएगा 7। इसी तरह B2 का मान निकल के आ जाएगा 6 और C2 का मान निकल के आ जाएगा -9। अब अगर हम यहाँ से देखें कि 5/7 डज नॉट इक्वल टू -4/6 के, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। और ये 5/7 किसका मान है, लिख लेते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। तो जब ये A1/E2 B1/B2 इक्वल नहीं है तो हम यहाँ से लिखेंगे जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही इसका आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट है, ये समीकरण 1 दिया गया है और ये समीकरण 2 दिया गया है। इसको मुझे पता करना है कि समपाती है कि समांतर है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले तुलना करने पर A1 का मान 9, B1 का मान 3 और C1 का मान 12। ठीक इसी तरह A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24। तो अब यहाँ से अगर हम A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो यहाँ से इम्प्लाइज डेट A1 का मान है 9/18 हो जाएगा बराबर 3/6 हो जाएगा बराबर 12/24 हो जाएगा। और अगर हम इन सभी को कैंसिल करेंगे तो इम्प्लाइज डेट 1/2 के इक्वल आएगा। ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। कैसे, 9 × 9 9, 9 × 2 18, 3 × 9 3, 3 × 6 12 × 12 12 × 24 1/2। तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण समपाती हैं। लिख सकते हैं, अतः ये समपाती हैं और यही ये इसका आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट है,
समीकरण 1 इसको मानेंगे, समीकरण 2 इसको मानेंगे और दोनों में तुलना करेंगे। तुलना करने पर a1 का मान 6, b1 का मान -3 और c1 का मान 10। ठीक ऐसे ही a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान 9। अब अगर हम यहाँ से a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 लिखेंगे तो ये डज नॉट इक्वल टू आएगा। कैसे, नोट कर लेते हैं सभी मान। 6/2 यहाँ पर -3 और -1 डज नॉट इक्वल टू 10/9। अब अगर हम यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर दें और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, पर यहाँ पे ये इक्वल नहीं आएगा। तो 3/1 इक्वल टू 3/1 डज नॉट इक्वल टू 10/9। तो जब दिए गए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हों तो दिए गए रैखिक समीकरण समांतर हैं। यही इसका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को इसी क्वेश्चन पर एंड करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी लाइक करना और हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने हर एक फ्रेंड, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना, ताकि उनको हमारी क्लास के माध्यम से हेल्प मिल सके। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 2021 में यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत हेल्प मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।